हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं लाई हूँ 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए स्वेटर बनाने के लिए मैं फंदे इसमें डालूंगी। तो देखिए, उसके लिए मैं ये वाला ऊन वर्धमान का लिया है। ये 3 प्लाई का ऊन है। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं देखिए फंदे डालूंगी। तो छोटे बच्चे का फंदा है, 1.5 से 2 साल के बच्चे के लिए। तो मैं 66 फंदे इसमें पड़ेंगे, लेकिन मैं 4 फंदे एक्स्ट्रा डालूंगी क्योंकि मैं जो बॉर्डर बनाऊंगी उसमें वो बॉर्डर बढ़ता नहीं है। इसके लिए 4 फंदे एक्स्ट्रा थोड़ा सा मैं 70 कर दूंगी। तो इसके लिए सिर्फ आप 66 फंदे ही डालिएगा। बॉर्डर अपनी मनपसंद का डालिएगा। अगर इस तरह डालना है तो पिछली वीडियो में पहले से मैंने बना रखा है, जाके उसमें देख लीजिएगा। तो मैं बॉर्डर डाल लेती हूँ। मैं डालूंगी 70 फंदे। ये देखिए बॉर्डर मैं डाल लेती हूँ इस तरह। आपको जो आता हो आप वही बॉर्डर डाल लीजिए। इस तरह से मैं 70 फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए मैंने 70 फंदे मैंने डाले थे, 70 फंदे। अभी मैंने एक सिलाई उल्टा उल्टा बना के निकाल लिया था। अब देखिए सीधे पे अब जिस तरह का बॉर्डर बनाते हैं, इस बॉर्डर में एक सिलाई उल्टी निकालनी पड़ती है। उसके बाद जिस तरह से आपको पसंद हो जो बॉर्डर, उस तरह से एक स्लिप करेंगे, एक बनाएंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे, एक बुनेंगे। इस तरह का बॉर्डर मैंने बनाया है। तो इस तरह से मैं 20 सिलाई का बॉर्डर बना के आपको दिखाऊंगी। मैंने बॉर्डर बना के कंप्लीट कर लिया है, ये देखिए। इसीलिए मैंने 4 फंदे एक्स्ट्रा डाले थे क्योंकि इस बॉर्डर में ये ज़्यादा बढ़ता नहीं है बॉर्डर। तो देखिए इसको अब मैं इसमें फंदे बढ़ाऊंगी। मैं फंदे सिर्फ 6 बढ़ाऊंगी। अगर आपने 66 डाला है तो आप 10 फंदे भी बढ़ा दीजिएगा। मैं 70 डाली हूँ तो इसलिए मैं 6 ही फंदे बढ़ाऊंगी इसमें। तो फंदे बढ़ाना देख लीजिए किस तरह बढ़ाएंगे। पहला फंदा स्लिप किया, 6 फंदे बढ़ाऊंगी। तो एक मैं यहाँ बढ़ाऊंगी, एक यहाँ बढ़ाऊंगी, एक यहाँ बढ़ाऊंगी, एक यहाँ बढ़ाऊंगी, एक यहाँ, इस तरह से करके 6 फंदे मैं बढ़ाऊंगी। 2 इस तरह आप सिंपल बनाइए, 3 4 देखिए एक फंदे मैं यहाँ पे बढ़ा लेती हूँ। ये देखिए फंदे किस तरह बढ़ाने हैं। आप चाहे तो फंदे बढ़ाने का ढंग कई तरह से है। आप इस तरह भी बढ़ा सकते हैं, इस तरह से भी बढ़ा सकती हैं आप, ये देखिए। लेकिन इस तरह मत बढ़ाइए, इस तरह बढ़ा सकते हैं। दूसरा मैं इस तरह बढ़ाती हूँ, मैं अपना बताती हूँ आपको। देखिए पहला फंदा मैंने बुन लिया एक सीधा, फिर उसके बाद इस फंदे को उतारना नहीं है, ये पीछे से एक फंदा इस तरह ले लूँगी। तो ये मेरे पास एक फंदा इंक्रीज़ हो गया, ये देखिए। अब बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा, एक फंदा बढ़ गया। अब दूसरा फंदा मैं बढ़ाऊंगी। तो थोड़ा सा मैं बना के 6 फंदे बढ़ाने हैं अपने हिसाब से। देखिए मैं दूसरा फंदा यहाँ बढ़ा लेती हूँ, एक फंदा इधर बुन लिया, फिर पीछे से एक फंदा, ये फंदा इंक्रीज़ हो गया। तो 2 फंदे इस तरह मेरे 2 फंदे बढ़ गए। एक फंदा बढ़ाने का ढंग एक और भी है, मैं आपको बताती हूँ। आप इस तरह भी बढ़ा सकते हैं आप। एक यहाँ से उठा लिया, एक फंदा इस तरह बुन लिया, दूसरा फंदा इस तरह भी हमारे फंदे बढ़ जाएंगे। इस तरह भी आप बढ़ा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह बढ़ा लीजिए। तो मैं इसमें 6 फंदे बढ़ा लेती हूँ। देखिए मैंने 6 फंदे बढ़ा लिए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ 4 5 और ये 6 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। अब उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी। अब देखिए मैं बनाऊंगी अब सिंपल। मैंने डिज़ाइन बना रखा है, आप चाहे तो सिंपल भी बनाइए। एक फंदा स्लिप कर दिया, अब उल्टी सिलाई पूरा उल्टा उल्टा बना लीजिए, बना लेंगे इसको। मैं सिंपल थोड़ा सा हल्का सा डिज़ाइन में डालूंगी। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो आप उसमें डाल सकते हैं, या तो आप सिंपल ही इसको लेंथ होने तक बना लीजिए। लेंथ हमारा 8.5 9 के बीच में होगा, इंच में 8 इंच या 9 इंच,
जैसे लंबाई हो बच्चे की उस हिसाब से रखिएगा उसको। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब इसको मुट्ठे तक लंबाई इसकी 8.5 से 9 इंच तक मैं रखूँगी। पूरा सिलाई उल्टा उल्टा बना लूँगी मैं। तो उल्टी सिलाई मैंने उल्टी उल्टी निकाल लिया है। ये देखिए मेरे पास 76 फंदे हैं। अब इस तरह लेंथ होने तक मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने लेंथ जितना, देखिए ये लेंथ इतना बड़ा बना लिया है मैंने। मैं आपको इंच टेप से देख लेती हूँ कितना बड़ा हो रखा है। तो देखिए लेंथ ये 9 के लगभग मैंने लंबाई इसकी 9 इंच तक बना ली है। अब मैं मुड्ढे घटाऊंगी। तो मुड्ढे मैं देखिए सीधी की तरफ से घटाऊंगी। ये उल्टा सिलाई निकाल लेती हूँ। तो ये मैं अब 5 घटाऊंगी। ये देखिए मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन डाल रखी है इसमें, बच्चे में थोड़ा अच्छा लगता है, रेडीमेड लुक देता है बिल्कुल। तो ये डिज़ाइन मैंने, अगर आपको यही डिज़ाइन डालनी है तो पिछली वीडियो में आप ज़रूर देखिएगा। मैंने टोपी में भी डाल रखा है, मैंने बच्चों के बूटीज़ में भी डाल रखा है, और मैंने पैजामी में भी डाल रखा है। ये मैं स्वेटर बना रही हूँ, मैंने इसीलिए मैंने इसमें भी ये डिज़ाइन डाल दिया है। तो ये डिज़ाइन देखना हो तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देखिएगा, नहीं तो जो भी आपको पसंद है आप वो डिज़ाइन डालिएगा उसमें। तो चलिए 5 फंदे मैं घटा देती हूँ पहले। सबसे पहले ये देखिए पहला फंदा बिना वैसे स्लिप कर लेंगे, दूसरा सीधा। तो इस फंदे को लेके पहला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे इस तरह। एक हो गया, दूसरा भी इसी तरह करेंगे, एक सीधा बनाएंगे, ये फंदा पीछे वाले पिछला फंदा इसके ऊपर से निकाल देंगे। 2 3 4, ये सॉरी 3 ही फंदा घटाऊंगी क्योंकि ये बच्चे का है। बड़ों में 5 घटाते हैं, बच्चों में 3 ही घटाते हैं। 3 फंदे में 1 2 3 ही फंदे घटाऊंगी, 3 2 1 का। तो ये अब मैं पूरी सिलाई इसी तरह से सिंपल सीधा सीधा बना के कंप्लीट करूंगी। फिर इधर से 3 फंदे घटाऊंगी। मैंने 3 घटा लिए हैं यहाँ पे। अब मैं उल्टे की तरफ 3 मैं इधर से घटाऊंगी। देखिए इस तरह से घटा देती हूँ। 2 का 1 कर देंगे। फिर ये वाला फंदा, ये देखिए इस सिलाई का फंदा इस वाले फंदे में डाल के और 2 का 1 कर देंगे। फिर इसी तरह से तीसरा फंदा 2 का 1। पूरी सिलाई उल्टी उल्टी जो भी आप डाल रहे हो डिज़ाइन डाल रहे हो डिज़ाइन के हिसाब से। और पूरी रो मेरा उल्टा सीधा है तो मैं उल्टा उल्टा पूरा निकाल ले रही हूँ। तो ये देखिए 3 फंदे, ये मैं इसको पूरी रो उल्टा उल्टा बना के। अब देखिए मेरा सीक्रेट है, थोड़ा घटाने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे ये फंदा मैं नहीं घटा, मैं इसको नहीं बुनूंगी, इसको इसी तरह से मैं उतार लूँगी, उसके बाद पलट लूँगी। अब 2 फंदे घटाऊँगी। 2 फंदे देखिए मैं किस तरह घटा रही हूँ। इस फंदे को कुछ भी नहीं करेंगे, दूसरा फंदा मैं सीधा बनाऊँगी और इस फंदे को, पिछला फंदे को इसके ऊपर से लाते हुए इस तरह निकाल देंगे। तो ये देखिए इसमें जो है बिल्कुल कुछ भी इसमें कोई डिफेक्ट नहीं आता है। जैसे ये 3 घटाएंगे फिर यहाँ ऐसे हो जाएगा, ये बिल्कुल आपको एकदम इसका शेप बहुत ही अच्छा आता है। ये दूसरा फंदा, दूसरे फंदे को भी इसी तरह से घटा लेंगे। तो 3 और 2, अब इस साइड घटाऊंगी मैं तो सीधा सीधा मैं बना लेती हूँ। तो अब देखिए ये वाला फंदा भी मैं नहीं बुनूंगी, लास्ट वाला इसको इसी तरह उतार लूँगी। उसके बाद मैं 2 फंदे घटाऊंगी। तो ये फंदा देखिए मैं इन दोनों को 1 कर दूंगी, 2 का 1 कर दिया। फिर इसमें से एक फंदा और लेके 2 का 1 कर दिया, ये 2 घट गए। इस तरह देखिए, इस तरह घटाने से इसका शेप कितना बढ़िया आ रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा आ रहा है ये बिल्कुल। ये थोड़ा नया तरीका है। अब इसको उल्टा उल्टा बना के मैं कंप्लीट कर लूँगी। ये भी रो कम उल्टा उल्टा बना लूँगी। देखिए इधर ये फंदा बना लिया, ये फंदा मैं छोड़ दूँगी, इसको पलट लूँगी। अब सिर्फ 3 घटाया पहले, फिर 2 घटाया मैंने, अब 1 घटाऊँगी। तो इसको इस सिलाई में उतार लूँगी और एक सीधा बना के, ये देखिए इसको इस तरह से
ये देखिए शेप देखिए कितना खूबसूरत सा आ रहा। तो एक घटा लिया, 3 2 1 की घटाई होगी। ये सिलाई में ये रो को पूरा सीधा सीधा बना के कंप्लीट करूँगी। तो ये देखिए ये फंदा मैं छोड़ दूँगी, पलट लूँगी इसको, 2 का सीधा सीधा 2 का 1 कर दूँगी इस तरह से। अब देखिए शेप देखिए इसका, बहुत ही बिल्कुल गोलाई इसकी अच्छी तरह से आ गई है। अब ये सिलाई मैं इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लूँगी। तो 3 2 1 का घटाई किया है मैंने। बच्चों का 3 2 1 ही कीजिएगा। ये उल्टा उल्टा मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरी सिलाई पूरी रो मैंने इस तरह से उल्टा बना के कंप्लीट कर लिया। अब देखिए 3 3 2 1। अब इसके बाद कोई भी घटाई नहीं होगी। ये पीछे का पार्ट है। 3 2 1 मैंने 3 2 1 यहाँ घटाया, 3 2 1 इस साइड से घटा दिया, ये हमारे मुड्ढे घट गए। अब उसके बाद सिंपल में लगभग मैं 6 इंच का बनाऊंगी, बिल्कुल प्लेन, अब कुछ भी नहीं करना इसमें। और ये हमारा लेंथ यहाँ से और यहाँ तक 9 इंच है। बाकी यहाँ से और यहाँ तक मैं लगभग 6 इंच का बनाऊंगी, टोटल 15 इंच का मैं बनाऊंगी। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसका स्लिप बना दिया है। ये घटा के 3 2 1 की घटाई करके मैंने बिल्कुल सिंपल सिंपल उल्टा सीधा बना के कंप्लीट कर दिया है। तो मैं देख लेती हूँ एक बार कितना हो गया ये, क्योंकि ये मुझे लगभग 6 इंच का बनाना था। ये देखिए लगभग 6 इंच ये हो गया है। यहाँ से देखते हैं, ये देखिए अब लगभग ये 15 इंच का पूरा 15 इंच का बन के तैयार होगा। ये देखिए पूरा 15 इंच का बन के तैयार हुआ है। अब मैं दूसरा पार्ट इसका इसी तरह से बना लेती हूँ। दूसरा पार्ट भी मैं ऐसे ही बना के मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा पार्ट भी बना लिया है। यहाँ तक मैंने 3 2 1 घटा के और यहाँ तक बनाया है मैंने लगभग 1 से 1.5 इंच तक का। ये देखिए 1.5 इंच के करीब है ये। उसके बाद मैं इसको बीच से बटन पट्टी बनाऊंगी। तो मैं किस तरह बनाती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे पास 10 फंदे घट चुके हैं। मेरे पास 76 फंदे थे, तो अब मेरे पास 66 फंदे होंगे। तो इसका मैं 33 इधर करूँगी, 33 इस साइड करूँगी। तो 33 मैं पहले बना लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने आधे आधे कर लिए हैं, 32 फंदे। यानी मैंने ना यहाँ पे सारी फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बोल दिया था 10 फंदे, लेकिन 6 फंदे, 3 2 5 और 1 ये 6 और 6 इस साइड से, तो 12 फंदे घटे हैं। तो मेरे पास 64 फंदे हैं। तो मैं 32 फंदे मैंने यहाँ पे बुन लिए हैं और 32 ये वाला है। तो मैं सबसे पहले ये नहीं मैं बनाऊँगी, इसको मैं बाद में बनाऊँगी। पहले मैं ये वाला पार्ट बना लेती हूँ। इसमें मैं बनाऊँगी बटन पट्टी। 7 फंदे का बटन पट्टी बनाऊंगी मैं। तो बटन पट्टी मैं बॉर्डर की तरह ही बनाऊंगी। आप जो भी बॉर्डर बनाते हो, जो भी आपने डाला हो, वही बॉर्डर यहाँ पे बनाइएगा। तो मैं ये वाला बनाऊंगी। तो एक फंदा स्लिप करूंगी। देखिए एक फंदा मैंने स्लिप किया, एक फंदा, 2, एक फंदा स्लिप किया, 3 4 5 6 ये फंदा मैंने स्लिप किया। इसको आप बुन लीजिए सीधा, क्योंकि ये किनारे का है, तो देखने में ज़रा इसका फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो इसको मैं बुन लेती हूँ। अब बाकी मैं सीधा सीधा बना के कंप्लीट कर लूँगी पूरी रो। ये देखिए 7 फंदे का बटन पट्टी। बाकी फंदे जिस तरह आप बना रहे हों आपको उसी तरह से बनाना है, लगभग 2 इंच के करीब। तो इसको मैं बनाती हूँ। मैंने पहली सिलाई सीधी सीधी निकाल ली है। इसी तरह से बॉर्डर 7 फंदे का बॉर्डर बना के पूरी
पूरी रो सीधा सीधा, फिर उल्टा पूरी रो उल्टा उल्टा। देखिए यहाँ पे बॉर्डर एक बार आप देख लीजिए इसको ध्यान से। ये फंदा मैं ऐसे स्लिप करूँगी, बटन पट्टी का है, याद रखिएगा, इसका फिनिशिंग अच्छी आनी चाहिए। तो एक फंदा मैंने स्लिप किया, एक फंदा बिना बुना, ये बॉर्डर वाला है। 3 4 5 6 और ये 7वां फंदा जो है इसको आप यहाँ से पलट के इसको फ्रेंड्स आप इसी तरह से उतार लीजिएगा। उतारने से बॉर्डर की पट्टी एकदम इसकी बहुत ही अच्छी इसकी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे ज़रूर उतारिएगा लास्ट वाला फंदा, एक फंदा लास्ट का जो 7वां फंदा है। बाकी जिस तरह आप बना रहे हैं आप उसी तरह से बना लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे अब बटन होल बनाऊंगी। बटन होल मैंने पहले बताया भी है आपको, लेकिन फिर मैं एक बार आपको बता देती हूँ किस तरह से बनेगा। ये छोटे बच्चे का है, छोटा बटन मैं लगाऊंगी इसलिए छोटा वाला ही बताती हूँ मैं। जैसे एक बन गया, 1 2 3, 7 फंदे का है हमारा बॉर्डर, तो मैं 3 फंदे बुन लिया मैंने। 3 के बाद ये देखिए फंदा ये आगे है हमारा धागा, इसको 2 का 1 कर लेंगे, 2 का 2 कर लूँगी मैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमारा बटन होल बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जिस तरह से बॉर्डर बनाते हैं उसी तरह से बना लीजिए। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी, ये जाली भी बन जाएगी और ये वाला भी फंदा, दोनों ये मेरे 7 फंदे हो जाएंगे बॉर्डर के। बस और कुछ नहीं करना है, और बस ऐसे ही बना लीजिए। देखिए उल्टी साइड से ये पूरा, ये देखिए ये जो मैंने जाली डाली थी इसको भी इसी तरह से उल्टा बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा बटन होल हो जाएगा। ये छोटे बटन का प्रोसेस है। अगर आपको बड़ा बटन बनाना होगा तो उसका प्रोसेस दूसरी तरह से है। तो मैं जब बड़ा बटन आपको होगा, आपको चाहिए तो मैं आपको अब कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपको बता दूंगी किस तरह से बड़े बटन का होल किस तरह बनता है। ये छोटे बटन का है, ये देखिए छोटा सा ये होल हो गया है बटन होल। तो इसी तरह से ये लगभग 1.5 से 2 इंच बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी इसको गला किस तरह से घटाएंगे। तो अब देखिए ये मैंने लेंथ पूरी कर ली, इतना ही बड़ा बनाना था मुझे। तब इन 7 फंदों को मैं, ये देखिए ये 7 फंदों को मैं इस पे उतार दूंगी। पहले से बना लेती हूँ 7 फंदों को। सॉरी बॉर्डर बनाना है ये। 3 4 5 6, 3 5 6 और ये 7 फंदों को मैं इस पहले मैं घटा लेती हूँ। देखिए ये फंदे मैं इसको मैं यहाँ उतार दूंगी इसमें मार्किंग में। ये देखिए मार्कर में इसमें इसको डाल देती हूँ 7 फंदों को। क्योंकि इन्हें हमें अभी नहीं बुनना है। अब मैं एक, ध्यान से देखिएगा, एक फंदा मैंने घटा दिया, ये 2 3, ये गला हमारा गला घट रहा है ये, और ये 4 फंदे मैंने यहाँ पे घटा दिए हैं। ये देखिए ये फंदे मैंने उसको पिन में उतार दिया है और 4 फंदे मैंने घटा दिए हैं। अब ये फंदे पूरे इसी तरह से मैं बुन लूँगी सीधा सीधा 4 3 2 1 करके। बाकी जितने फंदे आपको कंधे को छोड़ के जितने फंदे रखने हैं एक एक करके आप घटाते चले जाइएगा। एक बार फिर से मैं बता दूंगी आपको। पहले ये सीधा मैं बना लूँ, एक उल्टा बना लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसे किस तरह से और करना है। मैंने 4 पहले घटाए थे, अब मैं 3 घटाऊंगी। घटाने का प्रोसेस वही है जो मैंने अब दिखाया था कंधे में किस तरह से घटाएंगे मुड्ढे में।
एक, दो, तीन। पहले मैंने 4 घटाए थे, अब मैं 3 घटा रही हूँ। तो ये देखिए 3 घट गए, फिर 2, फिर 1, फिर बाकी मुझे यहाँ 16 फंदे रखने हैं मुझे। 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 फंदे। तो ये 4 हो गए, 3 हो गए, फिर 2, फिर 1। उसके बाद आपके पास जितने भी फंदे बचेंगे आप उसको एक एक करके घटाते जाइएगा। अगर नहीं बचते हैं तो आप सिंपल ही बुन लीजिए पूरे फंदों को। घटाई जहाँ तक आपका पिछला वाला पार्ट बना है, जितना बड़ा उतना बड़ा लेंथ हमें बनानी है। तो देखिए इस तरह से बना लेते हैं। ये देखिए जब तक इसकी मुट्ठी की घटाई पूरी ना हो जाए तब तक 3, 2, 1। और बाकी जितने फंदे बचते हैं 1, 1, 1। नहीं बचते हैं अगर आपके पास फंदे तो आप इसको इसकी लंबाई तक पूरा जितना बड़ा पीछे का बना है उतना ही बड़ा आप इसको बना लीजिए। उसके बाद फिर अगला पार्ट मैं बनाऊंगी दूसरा, ये इस साइड का। तो ठीक है, मैं बना लेती हूँ फिर। ये देखिए इस मैंने गले को घटा दिया है, कितना खूबसूरत। ये देखिए कितना घट के इसका शेप देखिए कितना खूबसूरत बन के आया है। ये फंदे उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका। अब मैं दूसरे साइड का बनाऊंगी। तो दूसरे के लिए ये देखिए मैंने धागे को कट कर देती हूँ मैं। यहाँ से ये घटाने के काम आ जाएगा। यहाँ मैं धागे को यहाँ पे, इन फंदों को मैं दूसरे सिलाई में इसको निकाल लीजिए या किसी भी पिन में निकाल लीजिए। मैं इसमें निकाल देती हूँ इसको। 16 फंदे हैं ये बचे हुए हमारे, इनको मैं निकाल देती हूँ। देखिए इनको इसमें शिफ्ट कर देते हैं बस। और अब मैं यहाँ पे पहले ये देखिए ये मैंने बटन पट्टी जो बनाई है 7 फंदे की। तो यहाँ से मैं 7 फंदे, लगभग 7 या 8 उठा लीजिएगा यहाँ पे फंदे। इस तरह से एक, या आराम से ये फंदे दिख रहे हैं यहीं से आप उठा दीजिए। 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये देखिए 7 फंदे मैंने यहाँ से उठा लिए। एक फंदा मैं यहाँ पे और उठा दूँगी। तो मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ से फंदा उठाया है। ये देखिए यहाँ से बटन पट्टी बनी हुई है, उसके आगे थोड़ा सा करके एक फंदा मैंने वहाँ से उठाया है। अब इन फंदों को मैं यहाँ पे मैं नॉट लगा दूँगी। ये फंदा मैं उल्टा उल्टा बना के इस तरह यहाँ पे मैं नॉट लगा देती हूँ। इधर लगाने से हमारा धागा दिखेगा नहीं, इधर ही रहेगा, इसलिए यहीं इधर ही लगाइएगा। ये 7 फंदे, एक, ये एक हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे एक फंदा और उठा लीजिएगा, जिससे यहाँ पे ये थोड़ा सा दूर हो रहा, इसलिए मैं यहाँ पे उठा लेती हूँ। और आपने पहले उठा लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है उठाने की। 7, ये 8,
8 हो गया। और यहाँ पे मैं इसको इसी तरह से उल्टा उल्टा बना के पूरी रो कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से उठ जाएगा ये देखिए यहाँ पे ये बैक से उठाएंगे इसे और इस तरह बनाते हुए पूरी रो, अगर डिज़ाइन है आपकी तो डिज़ाइन सहित आप बनाते हुए कंप्लीट कीजिए पूरी रो। तो ये देखिए ये 8 फंदे हमारे बच रहे हैं, इसको मैं बॉर्डर के रूप में बनाऊंगी। जिससे मैंने उल्टी उल्टी निकाल लिया, फिर सीधा मैंने यहाँ तक बना लिया। उसके बाद ये बॉर्डर पे बनाऊंगी मैं एक सीधा फंदा स्लिप करूंगी, फिर एक फंदा उल्टा। जिस तरह से आप बॉर्डर बना रहे हैं आप वो बॉर्डर इसका बना लीजिए इस तरह से। एक फंदा एक्स्ट्रा उठ गया है हमारा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका शेप बहुत बढ़िया आएगा, बहुत ही खूबसूरत आएगा। आपको बाद में दिखाऊंगी बना के। इसी तरह से बना लीजिए फिर। अब इसके बाद मैं देखिए ये बॉर्डर मैं बना लेती हूँ। यहाँ तक मुझे इसी तरह से बनाना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। बटन होल तो इसमें बन चुका है, 2 बटन होल मैंने इसमें बनाए हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसको सिंपल बॉर्डर बना के और यहाँ तक पहले बना लेना है। फिर सेम इसी तरह से जिस तरह से ये घटा हुआ है इस साइड से भी इसी तरह घटाएंगे और यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए मैंने बना के कंप्लीट कर लिया है इसको। ये बटन पट्टी, ये देखिए इसकी बटन पट्टी नीचे की ये वाली बन के आ गई है और इसकी ये है। तो इस तरह से कंप्लीट हो चुका है हमारा गला भी। अब इसको मैं जोड़ूंगी बैक साइड से लेके। ये देखिए बैक साइड को किस तरह से लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे इसको, ये इस तरह से रख के 16 फंदे इसके लेके इसमें जोड़ देंगे, 16 फंदे इसमें जोड़ देंगे। बाकी बचेगा हमारा ये गले के लिए हो जाएगा। इसमें मैं गला बनाऊंगी। कॉलर या तो आप कॉलर बनाइए या तो सिंपल जैसे बॉर्डर बनाते हैं आप उस तरह से बनाइएगा। तो पहले मैं इसको जोड़ लेती हूँ। ये देखिए पहले इस वाले को जोड़ लेती हूँ इधर से। तो जोड़ेंगे इस तरह से जोड़ेंगे, एक फंदा इधर का लेके एक फंदा इधर से इस वाली दूसरी सिलाई से लेके 2 का 1 कर देंगे। एक हो गया। फिर 2 का, फिर इस सिलाई से लेके दूसरी सिलाई में एक बार इस तरह निकालते हुए दोनों फंदों का 1 कर देंगे और पिछला फंदा इसके ऊपर से इस तरह हम इसे घटा देंगे। ये देखिए एक फंदा हमारा, 2 फंदे घट गए। फिर 2 का 1 किया, फिर पिछला फंदा ये देखिए इसके ऊपर से लाके इसको इस तरह निकाल देंगे तो ये हमारा फंदा घट गया, 2 फंदे घट गए। इसी तरह से 16 फंदों को इस साइड से और 16 फंदों को इस साइड से घटाना है। एक बार फिर देख लीजिए इस तरह 2 का 1 कर दिया और पीछे से फंदा लेते हुए ये लूप देखिए यहाँ से लिया और इस लूप को इसके ऊपर सेल करके इसको उतार देंगे। 2 फंदे हमारे घट गए। ये देखिए इस तरह से, तो इसी तरह से घटा लेते हैं। तो ये देखिए हमारा दोनों तरफ से मैंने जोड़ लिया है इसको। आप इसको घटा भी सकते हैं, सुई से भी सिल सकते हैं, या आपको जो घटाने का तरीका आपको पता हो उस तरह से भी सुइयों से भी जोड़ा जाता है, सिलाई भी कर सकते हैं। और मैंने जो बताया एक वो भी तरीका है, आप उससे भी इस तरह से इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब मैं गले का फंदा उठाऊंगी इसका। अब मैं इसे यहाँ से यहाँ तक का फंदे उठाऊंगी और यहाँ से ये फंदे मैं गले में ही, जब मैं गला बनाऊंगी तब इसमें इसको डाल दूंगी पीछे का। तो देखिए गले का फंदा उठाऊंगी यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। बाकी इसको भी पिछले इस वाले फंदे को भी उसी में डाल के। अब देखिए मैं फंदे उठाऊंगी इसके गले के। तो पहले मैं यहाँ से इसको उठा लेती हूँ, इन फंदों को पहले मैं सिलाई में डाल लेती हूँ। जो 7 फंदे मैंने छोड़े थे, 2 3 4
5 6 ये 7। तो 7 फंदे मैंने बॉर्डर के छोड़े थे बटन पट्टी के। अब मैं यहाँ से फंदे उठाना स्टार्ट करूँगी। बहुत ही आसानी से उठ जाता है फंदे गाइस, ये देखिए इस तरह से। एक फंदा ये उठ गया, 2 फंदे, 3 4 5 6। इसी तरह से मैं सारे में फंदे उठा लूँगी और इनको भी इसी सिलाइयों में, इसी सिलाई में इन फंदों को भी मैं इसी में ही डाल दूँगी इसको। तो इस तरह मैं उठा लेती हूँ फंदे। यहाँ पे मैंने 21 फंदे उठा लिए हैं। 7 फंदे ये हमारे बटन पट्टी के हैं, यानी 28 फंदे, 28 फंदे यहाँ तक हो गए हैं। बाकी 2 फंदे मैं बीच में, ये देखिए जो गैप हो रहा, यहाँ पे उठा लीजिए, नहीं तो यहाँ पे होल बन जाएगा। तो ये मैंने 2 फंदे यहाँ पे उठा लिए हैं, ये देखिए इससे होल हमारे बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह मैं ये भी फंदे इसी में इस तरह से बुन लेती हूँ पहले। तब इस साइड भी मैं 21 फंदे उठाऊँगी और 7 फंदे बटन पट्टी के। तो ये मैंने उठा लिए हैं। देखिए गाइस यहाँ पे ना टाइट हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरी सिलाई लगा ली है। तो मैं इसको तीसरी सिलाई से बनाऊँगी। तो आप देखिए बॉर्डर, जिस तरह आप बॉर्डर बना रहे हैं आप उसके 10 सिलाई का बॉर्डर बना के उसके बाद इसको घटा दीजिए, तो ये हमारा गला कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बना लेते हैं गला भी। इस तरह से जो मैं बना रही हूँ उसी तरह से बनाऊँगी। उल्टी सिलाई उल्टी और सीधी भी डिज़ाइन है। ये देखिए मैंने इतना घटा लिया है। मैं आपको बता देती हूँ घटाने का तरीका बता देती हूँ, क्योंकि ये मैंने 94 फंदे हैं हमारे में। तो आप सोचेंगे छोटे बच्चे का 94 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा जो घटाने का तरीका है ये देखिए। ये मैं पहले इस तरह से ये फंदा मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इन 2 फंदों को, 2 का 1 कर दूंगी इस तरह। ये देखिए इस तरह से, और ये वाला फंदा, पीछे का फंदा इसके ऊपर से इस तरह से निकाल दूंगी। ये देखिए, फिर इसी तरह एक बार और देख लीजिए। 2 का 1 किया और पीछे का फंदा इसके ऊपर से लेते हुए इस लूप के ऊपर से निकाल दिया। ये देखिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ये वाला फंदा बड़ा होना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा टाइट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको घटा लेंगे। ये देखिए, तो हमारे घटाने का थोड़ा तरीका बिल्कुल अलग है। फंदा लेकिन ज़्यादा उठाइएगा, तब ये फंदा घटाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। ना तो सिंपल आपको जैसा आप घटाते हैं उस तरह से घटा लीजिएगा। इसको 2 का इस तरह बुन के और इसके ऊपर से निकाल देंगे और यहाँ पे धागे को नॉट लगा देंगे। इस तरह से नॉट लगा देंगे। इसमें धागे को कट करके इसको अंदर को छिपा दीजिएगा। अब इसको दिखा देती हूँ एक बार आपको किस तरह से बनके तैयार हुआ है। तो अब मैं आस्तीन डालूंगी। तो आस्तीन के लिए देखिए डबल फंदे कर लेती हूँ। मैं 42 फंदे डालूंगी। या तो बच्चा हेल्दी है तो 44 कर लीजिएगा, नहीं तो 42 सही है। 1-2 फंदे से कुछ नहीं होता है। इस तरह से देखिए मैं फंदे डाल लेती हूँ। 42 फंदे, 42 को बना के मैं बॉर्डर बना लूँगी। पहले मैं 42 फंदे 2 3 4, देखिए मैंने ये 42 फंदे यानी 42 फंदे इसमें डालने हैं। इसमें मैंने डाल लिया है, दिखा देती हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जोड़े हैं ये, यानी 42 फंदे, 42 फंदे। तो ये इस वाले फंदे में सबसे पहले उल्टा बनाना पड़ता है, तो मैं उल्टा उल्टा बना लेती हूँ पहले। तो बॉर्डर जैसे मैंने बनाया है सेम वैसे ही मैं बॉर्डर बना लूँगी, फिर आपको दिखाऊंगी कितने फंदे इसमें और बढ़ाने हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आस्तीन बना रही हूँ, मैंने ये डिज़ाइन बना ली है। ये डिज़ाइन अगर आपको बनानी होगी तो आप पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। तो ये देखिए, इसको बढ़ाने का मैं बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे 42 फंदे डाले थे और यहाँ पे मैंने 4 फंदे बढ़ाए हैं। यहाँ पे बॉर्डर के बाद 4 फंदे, यानी 46 मेरे पास ये फंदे हैं। 46 के बाद मैंने 4-5 सिलाई के बाद हर चौथे सिलाई में एक एक फंदा में, एक साइड इधर से, दूसरी साइड से भी एक फंदा और इस साइड से भी एक फंदा, इस तरह बढ़ाते हुए मैं 82 फंदे तक बढ़ाऊंगी। लेंथ लगभग इसकी 10 इंच रखूंगी, उसके बाद मैं इसको घटाऊंगी। तो मैं अब 10 इंच पहले एक बार मैं बता देती हूँ आपको किस तरह से बढ़ा रहे हैं। फंदा स्लिप किया, ये देखिए इस तरह से बढ़ा लेंगे। एक फंदा इधर से लिया, एक फंदा पीछे साइड से, तो एक फंदा इंक्रीज हो गया हमारा। उसी तरह से इस साइड में भी बढ़ाएंगे। तो इस तरह मैं बना लेती हूँ उल्टा सीधा, जैसा भी आप बना रहे हों डिज़ाइन के हिसाब से। तो ये 10 इंच तक मैं बना के फिर आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से ये घटेगा। ये लेंथ हमारी पूरी हो चुकी है। ये देखिए कितने इंच का मैंने बना, इसको कितने इंच का बन रखा है ये लगभग, ये देखिए 10 इंच का मैंने बनाया है। बाकी मैं अब घटाऊंगी। तो 3, 2, 1 करके ये देखिए इस तरह घटाऊंगी। घटाना उसी तरह से जिस तरह से मैंने बैक और फ्रंट घटाया था। 3, 1 घटा लिया, 2 और ये 3, ये बुना और उसके बाद इस फंदे को, पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर से ले आके घटा देंगे। ये देखिए 3 फंदे घट गए। तो इसी तरह आपको मैंने कंधे में बताया था, तो इसी तरह 3, 2, 1 करके ये आस्तीन, और एक और घटाऊंगी, 3, 2, 1, एक और घटा दूंगी। इस तरह से ये मेरी आस्तीन की लेंथ पूरी हो जाएगी। तो चलिए घटा लेते हैं। तो ये मैंने घटा के कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए मेरी घटाई कितना ब्यूटीफुल, इस तरह से बिल्कुल इसका शेप देखिए कितना खूबसूरत से आ रहा है। ये सिलने में भी बहुत आसानी होगी। तो ये मैंने ये लेंथ बना के कंप्लीट कर लिया है। देख लेते हैं कितने इंच का तैयार हुआ है ये। देखिए लगभग 11.5 इंच के बन के तैयार पूरा कंप्लीट हुआ है, 11.5 इंच का। तो इसी तरह से मैं दूसरे भी ये आस्तीन बना लेती हूँ, उसके बाद मैं सिलाई करूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। तो इस तरह से मैंने दोनों आस्तीनें कंप्लीट कर लिया है मैंने। ये देखिए मैंने 3, 2, 1 और 1, उसके बाद मैंने पूरा फंदा एकदम से घटा दिया है। तो इस तरह से आस्तीन हो गया तैयार। चलिए अब सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बनके तैयार हुआ है गला। देखिए यहाँ पे मैं बटन लगा दूंगी। मैंने एक यहाँ पे भी बटन होल बनाया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, 3 बटन होल लगाऊंगी मैं। अब बाकी मैं अब सिलाई कर लेती हूँ इसकी। तो सिलाई देखिए, इसको इस तरह करेंगे। पहले सबसे पहले आस्तीन सिल लूँगी। ये देखिए आस्तीन को ऐसे रखिएगा और देखिए इसका बीच का फंदा, जो इसका सबसे बीच का, बिल्कुल बीच का फंदा, इस तरह करके जो बीच में आता है, यहाँ पे आप एक मार्कर लगा के, दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे इस तरह से मार्कर लगा के इसको यहाँ पे लगा दीजिएगा, ताकि आसानी से सिल सके दोनों तरफ बराबर। इस तरह सिलने में आसानी होगी। और यहाँ से पकड़ के और इस तरह से यहाँ से सिल लेंगे।
तो इसको यहाँ से सिलेंगे, यहाँ सिलेंगे, उसके बाद यूँ पलट लेंगे, फिर इस यहाँ सिलेंगे और ये सिलते हुए इस तरह सिल लेंगे। तो चलिए सिल लेते हैं फिर। ये देखिए मैंने बना के पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। मैंने बटन भी लगा दिए हैं इसमें। ये देखिए कितना खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। ये कम से कम 2 से 3 साल का बच्चा भी इसे पहन सकता है। तो देखिए इसको अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे, मैं इसका मेजरमेंट करके आपको बताऊंगी कि कैसे कितना फंदे किस साल के बच्चे को कितना डालना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई क्रिएशन के साथ। थैंक यू।